और हर नजर है मुस्तरिब, हर जानो दिल है बेकरार। हर नजर है मुस्तरिब, हर जानो दिल है बेकरार। कह रहा है आज हर सुन्नी बचश में अश्कबार। क्या कह रहा है? मरकज़े अहले सुनन का पासमां रुखसत हुआ। मरकज़े अहले सुनन का पासमां रुखसत हुआ। अपनों बेगानों पे था जो मेहरबान रुखसत हुआ। और कहने वाले ने कहा है कि ऐ खुदाए दो जहां, ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ खुदाए दो जहां, ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, सरवरे कौनैन की रहमत का तुझको वास्ता। सय्यदे रिज़वान को फिरदौसे आला हुआ था। अरे कौन आमीन यार। सय्यदे रिज़वान को फिरदौसे आला हो आता। तुरबते रहमत पे हो बाराने रहमत दायमा। तुरबते अक़दस पे हो बाराने रहमत दायमा। और बारगाहे मुस्तफ़ा से जन्नती खिलात मिले। बारगाहे मुस्तफ़ा से जन्नती खिलात मिले। हज़रते गौसुल बरा के क़ुर्ब की नेमत मिले। बहुत अच्छा। मुब्तलाए रंजो गम का जो सुना करता था हाल, मुब्तलाए रंजो गम का जो सुना करता था हाल, जो रखा करता गरीबों बेनवाओं का ख्याल, जो किया करता था पूरा बेनवाओं का सवाल, राहे हक में कर दिया कुर्बान जिसने जानो माल। पै करे लुत्फो इनायत चश्मे जूदो सखा, छोड़कर सबको सिसकता सूए जन्नत चल दिया। और जादाए हक पर रहा जो हर तरह साबित कदम, जादाए हक पर रहा जो हर तरह साबित कदम, नजदियत के बुत कदा का जिसने तोड़ा, नजदियत के बुत कदा का जिसने तोड़ा हर सनम। उम्र भर जिसने रखा, उम्र भर जिसने उठाया अज़मते दी का आलम, मुस्तरिब रखता था उसको मसलको मिल्लत, छोड़कर सबको सिसकता सूए जन्नत चल दिया। आज आगोशे लहद में चैन से वो सो गया। अहले सुन्नत का सुकूने कल्ब रुखसत हो गया। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। आप धामनगर की सरजमीन पे हो, जिसके नाम के आप ये याद बना रहे हो, उनका तुरबते अतहर हजारों किलोमीटर दूर यहां से है ना। धामनगर की धरती पर आप उनका उर्से चहलुक कर रहे हो। क्या ख्याल है आपका? क्या आपकी मोहब्बतों की सौगात उड़ीसा पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके पिंड शरीफ की सरजमीन पर पहुंच रही? इनका कुछ प्रोग्राम है क्या? जल्दी से डाल दिया, जल्दी से आप लोग। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, खानकाहे पिंड शरीफ, बारगाहे पिंड शरीफ,
नारे तकबीर। आज आप लोगों ने अपने पीरो मुर्शिद के नाम कुरान खानी किया, कलमा शरीफ पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, जिक्र खैर किया, लंगर तकसीम किया और आज ये हसीन रात की हसीन महफिल सजाया। आओ हदीस रसूल के आईने में मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, एक मोमिन का अकीदा क्या होना चाहिए और क्या है, समाअत करते हुए जाइएगा। हदीस मुस्तफ़ा के अंदर आता है, राविये हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी मरने वाले जाने वाले के नाम उनके चाहने वाले जिक्र खैर करके सदका किया करते हैं, इसाले सवाब किया करते हैं, नियाज का एहतमाम किया करते हैं, जाने वालों के नाम कुछ किया करते हैं, तो हदीस मुस्तफ़ा में आता है कि हजरत जिब्रील अमीन नूरी तश्त लेके उतरते हैं और हमारे आपके सबके जिक्र खैर को अपने नूरी तश्त में भरते रहते हैं। और जब जिक्र खैर करना, इसाले सवाब करना, नजरो नियाज करना बंद हो जाता है तो हजरत जिब्रील अमीन अपने फरिश्तों के हमराह साहिबे नजरो नियाज और साहिबे मजार और साहिबे उर्स के बारगाह में उनके कब्र के किनारे खड़े होकर जाते हैं, कहते हैं कि ए गहरी कब्र में लेटने वाले, धामनगर के चाहने वालों ने तेरे नाम ये सौगाती मोहब्बत भेजा है, इसे कबूल कर लो। जब आपकी मोहब्बतों की सौगात को हजरत जिब्रील के जरिया पिंड शरीफ की धरती पर रिजवानुल हुदा की तुरबत में पेश किया जाएगा तो कब्र में लेटने वाला कितना खुश होगा, कितना मसरूर होगा, कितना खुश होगा जितनी खुशी उसे दुनिया और दुनिया की नेमतों से नहीं मिली होगी, इतनी खुशी उसे महसूस होती। बाज़ाब्ता हदीस पाक का फरमान होता है, इन्ना हदीयतल अहया इलल अम्वात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। जिंदा आदमी का तोहफा मुर्दा आदमियों के लिए, जिंदा लोगों का तोहफा मुर्दा लोगों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए क्या होता है? अल इस्तिग़फ़ार लहुम, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना होता है, दुआए मग़फ़िरत करना होता है। और सुनो, हदीस मुस्तफ़ा में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम जो दुआएं करते हो, तुम्हारे दुआओं के बदले, हदीस पाक के अल्फाज हैं, इन्नल्लाह ला युदखिलु अला अहलिल क़ुबूर बेदुआए अहलिल अर्द अमसालल जबाल। जमीन वालों की दुआओं से अल्लाह ताला कब्र वालों की कब्रों में पहाड़ों के मिस्ल अजर सवाब अता फरमाता है, दाखिल फरमाता है। पहाड़ों के माने, एक पहाड़ नहीं, दो पहाड़ नहीं, कई पहाड़ों के माने। आओ, उनकी क्या अजमत है और उनकी क्या शान है, मैं अपनी जुबान से नहीं बल्कि हदीसे रसूल के वास्ते से आपको बताना चाहता हूं। मगर अजमतो शान सुनने से पहले एक बात अपने कल्बो जिगर में समोने की कोशिश करो कि ये वो जात है जिनकी अजमत के लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है
कि जब तक नबी के साथ साथ इनके ऊपर, आले नबी के ऊपर, नबी के साथ साथ जब तक आले नबी पर तुम दरूद नहीं भेजोगे तुम्हारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी, नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी, है ना। दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन। ये आले मोहम्मद कौन है? ये आले मोहम्मद रिजवानुल हुदा ही तो हैं। ये आले मोहम्मद कौन है? फैजानुल हुदा ही तो हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत। दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, पठान भी हैं, मुगल भी हैं, शेख भी हैं, अंसारी भी हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, मगर नमाज में किसी का नाम लिया गया, नाम लिया गया तो किसका नाम लिया गया? आले नबी का नाम लिया गया, आले नबी का नाम लिया गया। पता चला, मालूम ये हुआ कि इनकी ताजीम नमाज और इनकी ताजीम के बगैर नमाज है। उठाओ तफसीर कबीर, जिल्द नंबर 14, पारा नंबर 27, सफा नंबर 127। तफसीर कबीर, आयत करीमा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इस आयत के तहत साहिब कश्शाफ ने एक हदीस नकल फरमाई, तफसीर कश्शाफ में एक हदीस नकल फरमाई है। हदीस तवज्जो से सुनिएगा। फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। गुलाम रसूल भाई, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा वो ऐसी वैसी मौत नहीं मरेगा, बल्कि मरेगा शहीदी मौत मरेगा। माता शहीदा, वो शहीदी मौत मरेगा। जिंदाबाद 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 अला सुनो सुनो, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरन लहू। जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा वो बख्शाया हुआ दुनिया से जाएगा, वो मकबूर होकर के दुनिया से जाएगा, बख्शाया हुआ दुनिया से जाएगा। अला सुनो सुनो, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकर व नकीर। रूह कब्ज करने के वक्त में मलकुल मौत फरिश्ते जब तक जन्नत की बशारत न देंगे तब तक उसकी रूह कब्ज नहीं करेंगे, और जब मर करके कब्र में पहुंचेगा तो कब्र में सवाल आते नकीरैन के लिए मुनकर नकीर आएंगे, तो मुनकर नकीर भी जन्नत की बशारत दे करके जाएंगे। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा उसे मलकुल मौत भी जन्नत की बशारत देंगे और कब्र में मुनकर नकीर भी जन्नत की बशारत देंगे। अला सुनो, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद यज़िफ़ु इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूसु इला बैति ज़ौजिहा। सुनो, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा वो जन्नत की तरफ इस तरह सजाकर
दूल्हा बनाकर ले जाया जाएगा, जिस तरह नई नवेली दुल्हन को सजाकर शौहर के रूम में भेजा जाएगा, इस तरह आले नबी की मोहब्बत में मरने वाले को दूल्हा बना करके जन्नत में सजा करके ले जाया जाएगा। अला सुनो, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, फतेह लहू फी कब्रिही बाबान इलल जन्नह, जब वो कब्र में पहुंचेगा तो कब्र में जन्नत की तरफ 2 खिड़कियां उसकी कब्र में खोल दी जाएंगी। उसी जन्नत की खिड़की के रास्ते से जन्नत की नेमतें, जन्नत की बहारें, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं उसकी कब्र में आ रही होंगी। आले नबी की मोहब्बत में मरने वाले की कब्र में 2 खिड़कियां जन्नत की तरफ खुलेंगी। अला सुनो, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, खुदा की कसम, जअल अल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों की जियारत गाह बना देगा। हाँ, यही खुशखबरी क्या कम है भाई। जब तुम कब्र में जाओगे, हाँ, चाहे तुम्हारी कब्र पर तुम्हारे घर वाले ना आए फातिहा पढ़ने, मगर मौला तबारक व तआला ऐसा इंतजाम कर रखा है कि आले नबी की मोहब्बत में मरने वाले की कब्र को रहमत के फरिश्तों की जियारत का बनाएगा। रहमत के फरिश्ते सुबह शाम उसके कब्र का चक्कर लगाते रहेंगे, उसके कब्र पे हाजिरी देते रहेंगे। और सबसे बड़ा इनाम क्या है? सबसे बड़ा इनाम यह है कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, माता अला सुन्नते वल जमाअत, वो मरेगा तो अहले सुन्नत वल जमाअत के मजहब और मसलक के ऊपर उसकी मौत आएगी। गोया आले नबी की मोहब्बत जिसके दिल के अंदर होगी, उसका खात्मा ईमान के ऊपर होगा इंशाअल्लाह। वो मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत के ऊपर मरेगा, है ना। मगर अभी अभी आपने एक जुमला इलियास भाई से सुना कि कीचड़ उछालने वालों ने, वो दाएं बाएं को नहीं देखता है, वो फैजानुल हुदा को नहीं देखता है, वो रिजवानुल हुदा को नहीं देखता है, वो हबीबे मिल्लत को नहीं देखता है। कीचड़ उछालने वाले का काम है कीचड़ उछालना। मगर मैं कहूंगा कि संभल जाओ, संभल जाओ, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया, अला सुनो, मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो आले नबी के बुग़्ज़ में मरेगा, जो आले नबी की अदावत में मरेगा, जो आले नबी के कीना में मरेगा, हदीस पाक का इरशाद है, जा यौमल क़यामह मकतूबन बैन आइने आइसुम मिर रहमतिल्लाह, वो क़यामत में इस हाल में आएगा, इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा क्या, आइसुम मिर रहमतिल्लाह, ये बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, अल्लाह की रहमत से दूर हो चुका है। अला सुन लो, मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो आले नबी के बुग़्ज़ो कीना में मरेगा, उसकी अदावत में मरेगा, माता काफिरा, वो हालत ईमान पे नहीं मरेगा, बल्कि काफिर बन करके उसकी रुखसती दुनिया से होगी, वो काफिर बन करके दुनिया से जाएगा। तीसरा जुमला है हदीस का, अला सुन लो, मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो आले नबी के बुग़्ज़ो कीना में मरेगा, लम यशुम्मा राइहतल जन्नत, वो जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगा, खुशबू तक ना पा सकेगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जन्नत की खुशबू 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 5 मील नहीं, बल्कि 500 बरस की मसाफत की दूरी से, 500 बरस राह की दूरी से जन्नत की खुशबू महसूस हो रही होगी, है ना।
और जो आले नबी के बुग़्ज़ो कीना में मरेगा, लम यशम्मा राय हतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगा। क्या मतलब? वो 500 बरस से ज्यादा की मसाफत पर जन्नत से वो दूर रहेगा, तो जन्नत की खुशबू पा नहीं सकेगा। आप बड़े खुशनसीब हो, बड़े खुशनसीब हो। अमल की असास और बेसास हमारे आपके अंदर नहीं है, मगर हाँ एक निस्बत का एहतराम है, एक निस्बत की अजमत है। मौला तबारक व तआला अगर इसी निस्बत की लाज रख ले तो हमारी मग़फ़िरत के लिए काफी। हजरत जुनैद बगदादी को नाम सुना होगा ना? सुना है ना जुनैद बगदादी का नाम? ये सरकार गौसे पाक के है ना, पीरों के सिलसिले में आते हैं, इनका नाम आता है। पीरों के सिलसिले में, आबा अजदाद के सिलसिले में, शुयूख के सिलसिले में इनका नाम आता है, जुनैद बगदादी, है ना। किसी जमाने में ये खलीफा बगदाद के नामी गिरामी पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे। और बादशाह वक्त का इतना बड़ा पहलवान जुनैद, जिसकी पहलवानी पर बादशाह को भी बड़ा नाज था। एक दिन बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मेरे जुनैद पहलवान को कुश्ती लड़ करके जो पछाड़ देगा, जो हरा देगा, उसे मुंह मांगा इनाम बादशाह की तरफ से दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान, बादशाह का दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी, तनुमंद, सेहतमंद, तमाना, चले तो ऐसा मालूम हो कि जैसे मस्त हाथी आ रहा है। किसी ने हिम्मत और जसारत नहीं किया बादशाह के ऐलान का जवाब देने के लिए, जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ने के लिए। मगर हाँ एक दुबला पतला नहीफ नातवा लागर कमजोर एक सैयद साहब ने बीवी से मशवरा किया, बीवी से मशवरा किया कि मेरा इरादा यह है कि मैं बादशाह के ऐलान पर लब्बैक कहता हुआ जुनैद से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाना। बोलो बोलो तुम क्या कहती हो, तुम्हारा क्या मशवरा है? बीवी ने कहा तुम्हारा दिमाग सही तो है, तुम दुबले पतले कमजोर आदमी जुनैद बगदादी के एक उंगली की ताब नहीं ला सकते, उसकी एक उंगली की ताकत के मुकाबले में तुम नहीं खड़े हो सकते, और तुम जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ोगे? कहा हाँ हाँ। अरे सुन बेम, अगर जीत गया तो माला माल हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। बादशाह कहा है ना, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और अगर मैं हार गया तो मेरा जाता क्या है, मेरा बिगड़ता क्या है? मैं तो ऐसे ही दुबला पतला कमजोर आदमी हूं, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? कहा ठीक है, जब तेरी मर्जी यही है तो जा। वो बादशाह के दरबार में आता है, कहता है मैं आपके पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। अच्छा खैरियत तो है? कहा हाँ बिल्कुल। कहा हो शाबाश ठीक है? कहा मुकम्मल ठीक है। कहा मेरे बहुत सारे पहलवान हैं, तुम किसी पहलवान से कुश्ती लड़ लो, मगर जुनैद का नाम तुम लेते हो तो मुझे शर्म आती है। कहा नहीं नहीं, मैं आपके जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। कहा ठीक है। कहा मेरे दुबले पतले जिस्म को मत देखिए, मेरा जौहर अखाड़े के मैदान में नजर आएगा। अच्छी बात है, बादशाह ने एक्सेप्ट कर लिया।
कबूल कर लिया, ऐलान हो गया फला दिन तारीख में फला मैदान में फला आदमी से जुनैद पहलवान की कुश्ती होगी। सारे तमाशाई लोग तमाशा देखने के लिए मैदान में इकट्ठा हो गए। उसी दिन तारीख में बादशाह भी बनफ्से नफीस खुद आता है मैदान में, दरबारी हजरात सब आते हैं मैदान में। जुनैद मस्त हाथी की तरह अकड़ते हुए जब अखाड़े के मैदान में आता है, खुदा की कसम, इधर वो दुबला पतला कमजोर वो भी आगे बढ़ता है। वो ये भी नहीं जानता है कि कुश्ती की लड़ाई की शुरुआत होती कैसे है। जुनैद बगदादी आगे हाथ बढ़ाता है, ये भी आगे हाथ बढ़ाता है, सर सर से मिलता है और चुपके से कान में कह देते हैं, जुनैद मैं कमजोर दुबला फाका कश सैयद हूं, मेरी लाज रख लेना। मैं गरीब सैयद हूं, मेरी लाज रखना। इतना कहना था, रिवायत में आता है कि जुनैद के हाथ पांव ढीले पड़ गए, गिरफ्त ढीली पड़ गई और अपने आप जुनैद जमीन के ऊपर गिर गए और अपने सीने के ऊपर सैयद साहब को बैठा लिया। सैयद साहब को बैठा लिया। हर तरफ से तालियों की शोर बुलंद होती है, मगर बादशाह कहता है नहीं नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मेरे जुनैद को धोखा हो गया, धोखा हो गया। फिर से कुश्ती हो, दोबारा फिर कुश्ती हुई, हाथ से हाथ मिला, सर से सर मिला, फिर कान में सैयद साहब ने कह दिया, जुनैद मेरी लाज रख लेना। फिर वही हुआ, जुनैद ढीले पड़ गए और खुद को जमीन पर गिरा लिया और अपने सीने के ऊपर सैयद साहब को बैठा लिया। बादशाह ने मुंह मांगा इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि उसके फाका कशी की नौबत दूर हो गई। फाका कशी और मोहताजी खत्म हो गई। जुनैद बगदादी के दोस्तों ने पूछा, अरे जुनैद आज तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें दाव पेच याद नहीं रहा? कुश्ती के फन से तुम वाकिफ नहीं रहे? जुनैद बगदादी जवाब देते हैं, सब याद था मुझे, मगर मेरे दोस्तों मैं शिम्र नहीं था, मैं यजीद नहीं था, मैं इब्ने साद नहीं था कि मैं सैयद के सीने के ऊपर सवार हो जाता, बल्कि मैं सैयद के खानदान का वफादार था, मैं सैयद के खानदान का गुलाम था। इसलिए मैं खुद गिर गया, अपने सीने पर सैयद को सवार कर लिया। मैं हार गया, सैयद को जिता दिया और ये बता दिया कि मैं सैयद के खानदान का वफादार हूं, उसके खानदान का मैं गद्दार नहीं हूं। कुश्ती खत्म हो गई, सैयद साहब जीत गए, माला माल हो गए, है ना। रात को सोए, रात को सोए, नसीबा जागा, किस्मत जाग उठी, तकदीर संवर गई, दरबारे मोहम्मदी लगा हुआ है, लाखों की भीड़ और मजमा है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अरे सब आ गए, मेरा जुनैद नहीं आया, मेरा जुनैद कहाँ है? इतना कहना था, हजरते जुनैद दौड़ते गिरते पड़ते सरकार के कदमों में जाकर के सरकार के तलबे को बोसा दिया। इरशाद फरमाया सरकार ने, ए जुनैद तूने मेरे आल की इज्जत बचाई है, तूने आले नबी की इज्जत रखी है। मौला तबारक व तआला दुनिया में भी और आखिरत में भी तेरी लाज रखेगा, तेरी इज्जत को बुलंद करेगा। जा, आज से मैं तुझे सरखैले औलिया बनाता हूँ, सरदारे औलिया का बरोह और उसका सरदार बनाता हूँ। इसीलिए कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है क्या कि जुनैद
ताइफे औलिया के सरखेल हैं, सरदार हैं, गरोहे औलिया के सरदार हैं। सैयदुत ताइफा जिनका लक़ब है, क्यों? इसलिए कि ये लक़ब मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला हुआ है, मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला। मेरे कहने का, अर्ज करने का मंशा यह है कि आले नबी की इज्जत करोगे, उनका एहतराम करोगे, बुग़्ज़ो कीना को दिल में जगह ना दोगे, तो खुदा की कसम यहाँ भी बाइज्जत रहोगे, कब्र में भी बाइज्जत रहोगे, हश्र में भी। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बात था। हजरात, वक्त बहुत कम है। मैं चाहता हूँ अपनी जगह पर हमारे बिहारी भाई अल्लामा हजरत गुलाम रसूल बलियाबी मद्दज़िल्लहु नूरानी को सही ऐलान अपनी जगह दे दूं। अब माइक के ऊपर आपके महबूब नकीब आ रहे हैं, वो अपने प्रोग्राम का ऐलान